अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाला इटली वाला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरा सर पूना और गिरदोनवा की ख़वातीन, मेरी बहनों, मेरी माँओं और बेटियों ने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूना की जो धरती है वो हमेशा से बहादुरों की सरज़मीन रही है, शहीदों की सरज़मीन रही है। वतन के लिए बेशुमार हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कुछ गाजी हुए और बेशुमार शहीद भी हैं। लेकिन इस मरतबा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो 38 मुतालबात जो मंजूर शुदा हैं हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के भी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के भी, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए जो कॉल दी है, इस पर पूना की आवाम ने, गिरदोनवा ने, मतलब जो मर्द हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई बल्कि बुज़दिलाना रवैया इख्तियार किया, सहूलत कराना रवैया इख्तियार किया, जो हमारे लिए शर्म की बात है। और अब हमारी जो माएँ बहनें बेटियां निकली हैं, शायद इनको देखकर इन हमारे बहादुरों की कुछ गैरत जाग जाए, जो इस वक्त शायद कहीं सोने चली गई है। जिस तरह जंडाला के मकाम पर ख़वातीन ने किसी बंद दुकान पर चूड़ियाँ अलामती तौर पर लटकाई कि शायद कोई गैरत करें, इसी तरह मैं यकीन करता हूँ और यकीनन कर सकता हूँ कि हमारे जो पूना के जवान हैं, नौजवान हैं, हमारे जो पूना के इर्द गिरदोनवा के जो मर्द हज़रात हैं, उनकी गैरत भी जागेगी और वो भी इंतज़ामिया की जो धमकियां हैं, जो इनका तो काम है, इनको जो ऊपर से आर्डर होता है इन्होंने तो वही करना है। लेकिन आवाम को ये सोचना चाहिए कि आप अगर कोई जायज़ मुतालबा लेकर निकलेंगे और उसको कोई ये कहेगा कि ये सहूलतकार है इंडिया का, ये इंडिया का एजेंट है, ये गद्दार है, तो क्या इसमें आप ज़रा देखें कि 38 मुतालबात में से कोई एक भी ऐसा मुतालबा है जिसका बराह रास्त आवाम को फ़ायदा नहीं है? अगर कोई है तो उसको कमेंट्स में लिखें, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका बेसिकली मकसद क्या है इस चीज़ का बनाने का, और अब इसको ख़त्म करने के लिए या इन मुतालबात का हमारा और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या फ़ायदा है। मैं पूरी तफसील से आपको समझाऊंगा। अगर आप निशानदेही करेंगे कि ये जो है, इस जो शिक की वजह से या इस मुतालबे की वजह से हमारा जो काज है उसको नुकसान पहुंचता है, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के कोई ख़िलाफ़ बात चली जाएगी या रियासत के कोई ख़िलाफ़ बात चली जाएगी या कोई गद्दारी कर रहा है या कोई दहशत गर्दी कर रहा है, क्या जो माएँ बहनें बेटियाँ निकली हैं आज हमारे पूना में, क्या ये दहशत गर्द हैं? आप लोग दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। दहशत गर्दी होती क्या है पहले इसका तो हमें मालूम होना चाहिए ना, कि रियासती इदारों के अंदर बैठी काली बेड़ें जो भी हुक्म देंगी आप वो मनोअन मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब लोग सवाल उठाएंगे, जो बच्चे कत्ल हुए हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? बुनियादी मुतालबात जो हैं, इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, ये क्या इनके मांगने पर आप हमें गोलियां दोगे? जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल 9 जून की थी और तुमने 5 तारीख को क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। क्यों? तुम्हें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म होती नज़र आ रही थी। तुम पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवा के अपनी आवाम पे बंदूकें तान रहे हो। जिन पुलिस वालों ने इनकार किया कि हम अपनी आवाम के गोली नहीं चलाएंगे, उनको रेंजर्स ने, एफसी ने, पाक आर्मी ने, फौज के मतलब पाक आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने गोलियां मारी हैं। जो पुलिस के 6 शहीद हुए हैं वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने नहीं शहीद किए, वो इन्होंने खुद शहीद किए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी शहीद हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ज़रा इस हकीकत को समझें कि हमें तकसीम करके हुकूमत करने की पॉलिसी है इनकी। और अब
ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. یہ سر کٹے گا، جھکے گا نہیں. اور یہ میری بات نہیں، یہ کشمیر کے بچے کی بات ہے. خواتین، بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں جو آج پونے میں نکلی ہیں، ان کو میری طرف سے ریڈ سیلیوٹ ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے موضوع پر، کسی نئے ٹاپک پر. اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور شیئر کرنا، کومنٹس کرنا مت بھولیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. کشمیر زندہ باد. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پائند آباد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.